हेलो खमागनी टूर, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है वो दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम जा रहे थे कैंटीन। तो आज तो इंट्रो मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में थे। तो अभी हम कैंटीन जा रहे हैं और बाहर मौसम भी ठीक था, तो हमने सोचा हम कैंटीन जाके आते हैं। और आज इनको ऑफ था, तो और मंथली जो भी हम ग्रोसरी सामान लाते हैं या जो भी बाकी का सामान वो लाना था, तो हम फ्री थे। तो इन्होंने बोला कि हम कैंटीन। तो हम जब राजस्थान से आए थे उसके बाद से हम कैंटीन गए नहीं, मैं नहीं गई थी, यही गए थे जो भी छोटा मोटा सामान लाना था। तो काफ़ी दिनों से जाना ही था, बस यही था, आज नहीं तो कल, कल परसों ऐसे करते रहे। और तो हम पहुंच गए थे कैंटीन। कैंटीन जो है हमसे, हमारे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, डिस्टेंस है थोड़ा सा। तो फिर हम पहुंच गए थे और यहाँ पे बच्चों को अलाउड नहीं होता है अंदर, बट फिर भी हम दोनों आ गए थे यहाँ पे। और सबसा के पापा ने गोदी करके रखा था और मैंने तो बोला था आप ही ले आओ, बट बोल रहे थे कि आपको पता है कि क्या क्या लेना है क्या नहीं। मुझे इतना नहीं पता है। और वैसे मैंने लिस्ट बना के इनको भेज रखी थी कि भाई मैं नहीं चल पाऊँ तो आप ले आना। तो मैं वही लिस्ट देख देख के और सामान को याद कर रही थी, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा का भी कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे लिस्ट बनाई होती है तो अच्छे से पता भी होता है कि हाँ हमें कौन सी चीज़ों की नीड होती है। तो फिर उसके बाद जो भी है चाहिए था, जैसे एक्स्ट्रा कुछ लेना हो तो अलग बात है। बाकी तो मैंने लिस्ट बना के भेजी थी इनको, तो मैं वही उसी लिस्ट में ले रही थी। यहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया था। कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो वही चीज़ें हैं जो हम बाहर से ले लेंगे। बाकी का जितना भी था हमने लगभग ले लिया था। और सबसा जो है अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, ऐसे चिल्ला रहा था जोर जोर से। तो मैं यहाँ पे ले आई थी सबसा को और यहाँ चीज़ें भी देख रही थी कुछ। तो स्वरूप के पापा जो हैं वहाँ पे लाइन में लगे थे, क्योंकि बहुत लंबी कतार थी, बहुत ज़्यादा रश था कैंटीन में। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही थी, इन्होंने वहाँ पे लाइन में बास्केट लगा दी थी। और सबसा जो है पता नहीं क्या ख़रीदने आया है यहाँ पे। ऐसे मैंने बस 2 मिनट के लिए इसे नीचे उतारा था गोदी से, क्योंकि बच्चे इसीलिए अलाउड नहीं होते, क्योंकि बच्चे सारा जो है सामान इधर उधर कर देती हैं। तो मैं थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे सबसा की मैंने ले ली है और ऑलमोस्ट हमारी सारी शॉपिंग भी हो गई है। और फिर हम वहाँ से फ्री हो गए थे, अब जा रहे थे वापस घर के लिए। तो फिर मैंने इनको बोला जो सामान हमें नहीं मिला था कैंटीन में वो ले लेते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ पे, जो चीज़ें रह गई थी वो सारी चीज़ें यहाँ से ले लेंगे और उसके बाद फिर घर के लिए जाएंगे। नहीं तो फिर रोज़ का वो होता है कि आज वो लाओ, वो ये लाओ, फिर ऐसे करके। तो फिर सारा ही एक बार से सारा सामान ले लेंगे तो फिर 1 मंथ के लिए तो एकदम ऐसे होगा, चलो ठीक है सारी चीज़ें घर पे होती है, फिर नेक्स्ट मंथ फिर लाना होगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं मार्केट से एक एक चीज़ नहीं मंगवाती हूँ, सारा एक साथ इकट्ठा ही मंगवाती हूँ। जो भी लाना होता है वो एक साथ ही लाते हैं। और यहाँ पे जो है होली ऑफ़र चल रहा था, तो हम वही देख रहे थे यहाँ पे। मेनली तो हम ज़्यादा ग्रोसरी और स्वरूप के जैसे डायपर पैकेट वगैरह है वही लेने मोस्टली हम जाते हैं कैंटीन, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो हमें आज यहाँ पे आना पड़ा था। ना ही वहाँ पे पीनट बटर था, तो यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि पीनट बटर ले लो। और यहाँ पे मैं ब्लॉग भी शूट कर रही थी और सब सभी मेरे पास ही था, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। तो दोनों चीज़ें मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी कर रहे थे। और यहाँ पे सबसा को देखो कैसे बैठा है। और मैंने बहुत सारा सामान ले लिया था और सबसा को मैंने इसमें बिठा। परमेश्वर तो हमें लागू रही थी मन घनी सारी भूख वाली मैगी। पता नहीं क्यों कैंटीन में वो दूसरी वाली मैगी बनी, वहाँ पे भी नहीं थी, रीजन मुझे नहीं पता है। और सबसा भी अगर उठा तो थोड़ा बहुत खाएगा तो अनहेल्दी चीजों घनी खाए सबसान मम्मी। रोज थोड़ी खाओ, रोज नहीं खाओ तो ये हौड़े हौड़े कह रहा हूँ। इसका मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। उसका मसाला तीखा तीखा बड़ा तेज होता था आजकल।
पता नहीं, हमने शॉप पे तो कहीं पे भी नहीं पूछा। कल गए थे कैंटीन गए थे, वहाँ पे नहीं थी। अब मिलती तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि मिलती भी नहीं है। क्यों वो बंद होगी वही कंपनी? देखिए चाय, उसके बाद करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। अब पता नहीं कितना कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा सामान लाए हैं, उसको अनपैक करना है, सबको रुक जाएगा और खाने का टाइम भी हो जाएगा। फिर वैसे चाय नहीं पीती है, ऐसी नहीं कि छोड़ रखी है, पर कभी कभार पी लेती हूँ। तो चलिए आइए फौजी साहब, मैं लेके आऊँगी ना बाद में। तो फिर हमने पी ली थी चाय और मैगी भी खा ली थी। फिर थोड़ा अंधेरा हो गया था तो मैं आ गई थी कपड़े लेने। जो दिन में मैंने यहाँ पे डाले थे वो नीचे लेने आई थी सारे कपड़े। अभी मैं खाना बनाऊंगी अब, और उसके बाद जो सामान लाए हैं वो अनपैक करूंगी। अभी मैं ना, रात के कितने बजे? 11 हुए और मैं तो यहाँ पे मैं आई थी। मैंने सोचा किचन में जितना भी सामान लाए हैं वो सेट कर लेती हूँ, बट सबसा भी मेरे पीछे आ गया। और उसके बाद हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे किचन में थे, तो सबसा के पापा ने सोचा पता नहीं दोनों क्या कर रहे। तो ये मेरा जो फ़ोन था उसमें ब्लॉग शूट कर रहे थे, और मुझे नहीं पता था कि ये आने वाले हैं। मैं मेरा काम ही कर रही थी। तो यहाँ पर मैं जितना भी सामान लाई थी वो सारा अनपैक कर रही हूँ। और ना पूरा दिन इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा काम होता है, कहीं पे आना जाना होता है, तो इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर भी काम तो करना ही होता है घर का। तो यहाँ पे मैं अभी पूरा सामान जो है वो सेट करूँगी, उसके बाद सोऊंगी। क्योंकि फिर दिन में जब स्वरूप के पापा ड्यूटी होती हैं तो स्वरूप मेरे को कुछ नहीं करने देती है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और जो कूड़ा लेने आते हैं भैया, वो भी सुबह जल्दी ही आती है। तो फिर मैंने सोचा मैं सारा सेट करके रख दूँगी, जितना भी कूड़ा वगैरह होगा वो भी एक साइड में कर दूँगी। तो सुबह वो भैया लेने आएंगे, उनके साथ भेज दूँगी सारा। नहीं तो फिर डस्टबिन में इकट्ठा होके रखता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं। तो मैं इसीलिए कर रही थी यहाँ पे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर भी मैं यहाँ पे कर रही थी। मैंने सोचा ये हो जाएगा पूरा काम, तो फिर सुबह को इतना नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, डेट वगैरह देख रही थी कहीं एक्सपायर तो नहीं है। क्योंकि एक बार हम पहले लाए थे मायोनीज़, उसकी डेट हम देख के नहीं लाए थे, वो एक्सपायर हो रखा था। फिर हमारे किसी काम का नहीं रहा, हमने फेंक दिया था उसे। क्योंकि फिर एक्सपायर हो रखा होता है, फिर खाने में भी कोई मतलब नहीं होता है। तभी मैं इसकी डेट यहाँ देख रही थी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे तो आज फिर से मैं भूल गई थी, याद नहीं आया था। उस दिन तो सोचा था कि अब कभी भी लूँगी तो डेट देख के ही लूँगी, बट नहीं, आज ध्यान भी नहीं लगा। बट अभी यहाँ पे मैंने देखा तो एक्सपायर डेट नहीं थी, अभी का ही है। तो फिर जितना भी सामान था कैंटीन का और बाहर से लाए थे वो सारा मैं सेट कर रही थी। और जो रूम में रखने का है वो अलग कर रही थी, किचन वाला मैं अलग कर रही थी सारा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसको सेट करने में भी टाइम लगता है। तो मैं भी सारा सेट करके रख दूँगी। मैंने इनको बोला था कि आप जाके सो जाओ, बट ये बोल रहे थे कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्वरूप के पापा वीडियो बना रहे थे। मैंने तो मना किया था, मैंने बोला मैंने दिन भर जितना हो सका उतना मैंने शूट कर लिया था, तो आप रहने दो। बट बोल रहे थे कि नहीं, थोड़ी थोड़ी क्लिप ले लेता हूँ, अगर अच्छी लगे तो आप ऐड कर देना, अदरवाइज़ आप डिलीट कर देना। आने जाने के हिसाब से क्या हुआ है? तो इसके लिए मैंने ना ईटिंग टेबल मैंने इनको बोला है कि ना हम ले आते हैं, ताकि ना जो हाँ बेटा, तो ये अच्छे से एक जगह बैठ के खाना खाए। नहीं तो फिर क्या, यहाँ से वहाँ टहलती रहती है और बहुत खुद भी परेशान होती है, हमें भी करती है। तो फिर इसके पापा ने बोला नेक्स्ट मंथ ले आएंगे, क्योंकि आज इतना टाइम था नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? ये क्या है? केक है? क्या है? पा नो। तो आज का यही सामान है। तो आज के इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। क्योंकि मैं अभी बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग, तो मैंने सोचा मुझे नहीं पता था कि ये ब्लॉग कंटिन्यू शूट कर रही है। मैंने सोचा था मैं फटाफट से स्वरूप सो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा वैसे भी नहीं सो रही, इसको नींद आ नहीं रही है, तो मैं सारा सामान है ये सेट कर देती हूँ। तो अभी मैं ये सारा सामान सेट करूँगी और उसके बाद फिर स्वरूप को दूध पिला के और फिर सो जाऊँगी। फिर मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है अब। तो मैं आज के इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।